भैया, संसार में चाहे आप कितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त कर लो, कितनी भी श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर लो, और अब मैं कह सकता हूं कितनी भी कथाएं प्रवचन कर लो, ये संसार आपका कभी ना था, ना होगा, ना हो सकता है। लाल जी हमेशा आपके थे, हमेशा आपके हैं, हमेशा आपके रहेंगे। बहुत आसान होता है और किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, और उसमें भी विशेष रूप से अगर कोई कथा वक्ता हो, अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो, क्योंकि उसका स्वभाव है वो मौन रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वभाव क्या? सबसे पहला परिचय आध्यात्मिक व्यक्ति का यही है कि वो मौन रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। और जो बोलने लग जाए वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भक्त नहीं है, वो भक्ति पथिक नहीं है। जो बोलता हो, जो चिल्लाता हो, जो शोर मचाता हो, जिसका विवाद में रुचि हो, वो भक्ति पथिक नहीं हो सकता। कभी सुना किसी चरित्र में, किसी प्रसंग में कि मीराबाई ने लड़ाई की? कभी सुना कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने युद्ध किया? कभी सुना कि किसी भक्त ने अपने विद्वेषियों के साथ में, विद्रोहियों के साथ में या अनर्गल बोलने वालों के साथ में कुछ कहा? कुछ नहीं, सब मौन रहे। क्यों? उन्हें फुर्सत कहां अपने ठाकुर जी को याद करने से। ठाकुर जी बोलते हैं उनकी तरफ से, और जब ठाकुर जी बोलते हैं तो महाभारत होता है, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रा नाता, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराची। गिरधर जन्म मरण रा साथी, मैं यानी नाय बिसरूं दिन राती। हमारे जीवन का एक नव प्रसंग प्रारंभ हुआ। बहुत लोगों ने प्रेम दिया, बहुत लोगों ने स्नेह दिया, बहुत लोगों ने आशीष दिया, पर मुख में दांत 32 हैं, जीभ बार बार गड्ढे पे ही जाती है। कई लोगों ने ऐसी मुख दिखाई दी कि महाराज बस याद रहे जीवन भर। बाबा और हो गए हम, बाबा की इतनी बड़ी शादी, बाबा का ये, बाबा का वो। सब लोगों को प्रणाम। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी के प्रारंभ में खलों को भी प्रणाम किया, और ये होना ही था। मुझे पता था कि ये होगा, क्योंकि दुनिया चाहती ही नहीं कि ये व्यासपीठ से उतरे, यहीं बैठे रहे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने वर्ष? यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 52 से कम होगी? 52 वर्ष नहीं होते। अरे आजकल के भारत में सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी अगर 4 साल लगातार सब्जी बेच लेते हैं तो भी उनका भी इतना हो जाता है कि वो अपना घर भी बंबई में बना सके, दिल्ली में। वैसे इतना योग्य हो गया है भारत। वो अपने पुत्र का विवाह यदि अच्छे से करें तो इसमें क्या दिक्कत? और भाई सबने सब बातें कह दी, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा उस विवाह में एक वस्तु भी बिना प्याज लहसुन के नहीं थी। सब में कुछ ही में भी कुछ नहीं था, सब कुछ नॉन ऑनियन गार्लिक विवाह, और सुनो नॉन अल्कोहलिक विवाह। मुझे बहुत लोग बोले ये बोलना, वो बोलना, ये मत बोलना। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कथा करने जा रहा हूं, पर ठीक है, बोलना तभी चाहिए जब साथ में कोई खड़ा हो। और मेरे पास मेरी भागवत जी हैं, इनके सानिध्य में आकर के मैं थोड़ा तो कुछ कह सकता हूं, नहीं तो अतिशय मौन भी दोष धारण करा देता है, दोष को प्रकट कर देता है।